सॉरी फॉर द डिले ऑफ द प्रोग्राम ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। लाइव प्रोग्राम में ऐसा होता ही रहता है जी। मैं अपने वक्त ज़ाया के बगैर मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें टाइम देना है और उनसे मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं नवाब तहमूर तालपुर साहब हैं, आप सूबाई वज़ीर सिंध हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे हैं समीना मतलूब साहिबा हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे बिलाल अहमद गफ्फार साहब, MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस। कल से जो अब तक माजरा हो रहा है हम उसके ऊपर मेनली बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है एंड आई हैव टू टेक द व्यूज ऑफ एंड स्पेशली द स्टांस ऑफ माय गेस्ट फर्स्ट। सबसे पहले तो तहमूर तालपुर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। सवाल ये उठा रही है हुकूमत, क्योंकि शहजाद अकबर साहब ने भी एलिगेशन लगा दिया था कि कैप्टन सफदर साहब की जो गिरफ्तारी होती है वो सिंध सूबे से होती है। सुबह 6:30 बजे के करीब वाला सुबह ये वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट वाक़या, और उसके बाद जिस तरह की बातें सामने आई, ज़ुबैर साहब ने जो इंकशाफ किया, जो उन्होंने बताया, तो क्या CM साहब को रात को मालूम नहीं था कि इस तरह का होने वाला है एक्शन, और जो कि ये मामला हुआ तो उसके बाद से लेकर अब तक क्या फिगर इट आउट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हमें मालूम हुआ था। हलीम आदिल शेख अपने कुछ और साथियों के साथ काफ़ी घंटे बैठे रहे थे थाने पर एक झूठी FIR करवाने की कोशिश में इनके खिलाफ, PML NUN की लीडरशिप के खिलाफ। पर हमने पूरी चीज़ का जायज़ा लिया और हमें पता चला कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, और एक नकली और फेक झूठी FIR कराना चाह रहे हैं प्रेशराइज करने के लिए और PDM का इत्तेहाद ख़राब कराने के लिए। तो हमने उसी वक्त सख्ती से गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि कोई भी गलत नकली झूठी FIR हम नहीं लेंगे। उसके बाद लेट आवर्स में जो हुआ किस्सा तो आपको मेरे ख्याल से मालूम ही होगा क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरीके से IG सिंध को ले जाया गया और किस तरह से उनसे FIR कराएगी। पहले उन्हें कहा गया कि आप सिर्फ FIR की परमिशन दे दें और अरेस्ट हम खुद करेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब अरेस्ट भी आपको ही करना है, और इतने प्रेशर के अंदर ये सारा काम इन्होंने करवाया है। तो ये बहुत ही इन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की है, अपने मुंह पे चमाट आई है, क्योंकि ये अगर समझते थे कि इतने कोई हम बेवकूफ़ हैं या PDM की लीडरशिप इतनी बेवकूफ़ है कि इतनी छोटी सी चीज़ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम जो है आपस में लड़ जाएंगे और ये इत्तेहाद टूट जाएगा, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। PDM का इत्तेहाद और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है पहले से, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ PTI के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें और करीब किया है और मजबूत किया है और मुस्तहकम किया है उन्होंने हमें। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हम सोच रहे थे कि 3-4 महीने में कोई शायद हालात ख़राब हो जाएंगे और खान साहब की ज़रा परेशानी आएगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 जलसे हुए हैं। 2 जलसों में आपने बॉडी लैंग्वेज देखी प्राइम मिनिस्टर की, क्या बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, कल धमकियां दे रहे थे, बता रहे थे कि NAB मेरे साथ है, FIA मेरे साथ है, इदारे मेरे साथ हैं। आप क्या अपने शहरियों को ही डराएंगे NAB से और FIA से? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? जो PTI से ताल्लुक़ नहीं रखते वो क्या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या किसी और मुल्क की हम दुश्मन हैं जहाँ पर हमको एक सिटीज़न को आप इस तरह से धमकाते हैं क्योंकि हम सियासत में? तो ये हर चीज़ सामने आ गई है। सोशल मीडिया पे देख लें क्या कमेंट्स हैं उनकी, अपने PTI के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बातें कर रहे हैं और किस किस्म की उनकी कमेंट्स हैं उन पर। इट्स वेरी क्लियर। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जीत है। जो आज भी उन्होंने हरकत की, पहले भी जो गुजरावाला में हरकत की, हमारे लोग अरेस्ट किए, रास्ते बंद किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही शानदार जलसा हुआ। और जो कल का जलसा तो अल्हम्दुलिल्लाह किससे ढुका छपा नहीं है, मीडिया पे था, लाखों लोग थे, और इन्होंने अपनी ये गलती करके अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोज किया है। और आप देखिएगा अब ये घबरा गए हैं। जिस तरह से मुशर्रफ ने अपने आखिरी सालों में आके, आखिरी सालों की मेहनत के बाद आके जो गलतियां करनी शुरू की थी, इन्होंने माशाल्लाह से 2 जलसों के बाद ही शुरू कर दी हैं। तो अब इनका टाइम पूरा हो चुका है। लेट्स सी द नेक्स्ट मिस्टेक दे मेक। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेटा जलसा का। क्वेटा जलसा का वेट कर रही है PDM। ठीक है, मैं समीना मतलूब साहबा आपकी तरफ आऊँगी। आप खुद भी स्टेज पे कल रात को भी मौजूद थी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थी। ये सारा जब माजरा हुआ है और जिस तरीके की हमने देखा कि मज़ार-ए-क़ायद पे सिनेरियो बना भी, और उसके बाद ये उसका सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है सारा,
क्या सफदर साहब को आप लोगों ने समझाया नहीं था कि इस तरह की कोई एक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मज़ार का भी अपना तकद्दुस है और उसका भी एहतराम मलहूज़ खातिर रखना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि जी जो PMLN ने किया वो भी गलत था एट वन साइड, ऑन अनदर हैंड जो हुआ वो भी गलत हुआ। तो क्या ये सारी सिचुएशन का आपको पता नहीं था, और ये जो गिरफ्तारी हुई क्या इसके बारे में भी मालूम नहीं था? क्योंकि रात को पता तो चल गया था, जैसे कि अभी तहमूद तालपुर साहब ने भी बताया कि रात तक पता था कि हलीमा आदिल शेख साहब और ये सब लगे हुए हैं, CM साहब को पता तो था, उनकी नॉलेज में था ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आप लोगों को क्या मालूम नहीं था? तो आप लोगों ने उस हिसाब से पहले से थोड़े से मेजर्स नहीं लिए थे? क्या सिनेरियो था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कायदे मज़ार पे जो हुआ ये तो एक बहाना था और कुछ नहीं था। मुझे ये बताएं, जब PTI के जलसे वहाँ होते थे तो जो हुल्लड़बाजी वहाँ होती थी उस वक्त वो सब जायज़ था। और अब ये अगर कारकुनों ने जोश में आ गए, क्या नारा क्या था, वोट को इज्जत दो। तो कायदे आज़म जिंदाबाद, ये देखिए जी, कायदे आज़म हमारे सबसे पहले लीडर हैं। हाँ। और इन्हें हम एक लम्हे के लिए भी भूल नहीं सकते। वो भी चाहते थे अवामी मैंडेट की इज्जत हो। ये अगर नारा था तो ये कोई उनके खिलाफ का नारा नहीं था, उनके माइंड के मुताबिक का नारा था। और इसको इतना नेगेटिव लेके जाना और इशू क्रिएट करना, और इस बेचारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट की एक आदत बन चुकी है। ये तमाशे करती रहती है, अब 2.5 सालों से अवाम देख रही है और उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है, और इनके अपने ही लोगों का माइंड बन चुका है कि ये एक जोकर हुकूमत है और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये डिलीवरी कोई नहीं देने वाले, ये लोगों को सिर्फ ज़लील ख्वार करते हैं। अब आप हमें अगर हम पूछें, अब कोई पूछे कि ये PDM बना क्यों, ये PDM भी इन्हीं की वजह से बना। क्या पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी इनको ऑफर नहीं देती रही कि आप कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम आपके साथ हैं, आप हुकूमत चलाओ। लेकिन अब तो आपकी मेन लीडरशिप ये कह रही है, खासतौर पे मरियम साहिबा जो कल स्टेज पे जैसे कि हमने सुना उनको, और उन्होंने कहा, और जो हमारी उनसे बात भी हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि हमारा अब इमरान खान से तो कोई वास्ता ही नहीं है, उनसे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो किसकी तरफ इशारा है? मेरी बात तो सुनिए, मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ। अब आप देखिए ना, हमें तो इस स्टेज पे लाने वाले भी ये इनका एटीट्यूड, हाँ। और हम अब हमारा अपनी ये जीत नहीं हो रही, ये अवाम की जीत हो रही है। हम निकले ही सिर्फ अवाम की खतर है। हम इमरान खान को तो अब कोई भी नहीं किसी गिनती में नहीं गिनता। वो वाज़ेह तौर पे सब लोगों ने कहा कि इमरान खान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। देखिए जी, ये एक डिमी बंदा है और इसके पीछे जो कुछ भी है ये खुद एडमिट करते हैं जी, मेरे पीछे अदारे खड़े हैं, मेरे पीछे नैब खड़ी है। फिर कह देते हैं ये नैब का तो अपना स्वाबदीद है, फिर कह देते हैं कि अदारे जो हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, और ये खुद अदारों को बदनाम कर रहे हैं, खुद ये उनको पॉलिटिकल बना रहे हैं, और खुद ये अनाउंस करते हैं कि फौज और हम एक ही पेज पे हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताएं, फौज को बदनाम तो ये खुद कर रहे हैं। अच्छा। हम तो सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें अपने अपने लेवल्स में अपने अपने ड्यूटी के मुताबिक अपने अपने काम करने हैं, अपने अपनी ड्यूटी के मुताबिक काम करें। अच्छा, मैं बिलाल की तरफ, बिफोर गोइंग टू बिलाल, वो क्लिप जरा मैं दिखा देती हूँ जब PTI मज़ार कायद गई थी, और इस तक वो सारी सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुई और सारे चैनल्स पे चलिए, जरा मुझे दिखा दीजिए वो क्लिप। ना हो पाए, अभी कारकुनान में घुल मिल गए हैं, उनसे मिल रहे हैं, और कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं मज़ार कायद पर फातह ख़ानी की है, और अब यहाँ से वो मज़ार कायद से रुखसत हो रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इन दिनों खासे मसरूफ, एक दिन में कई शहरों में जलसे से और रैलियों से। ये वो क्लिप था जो कि अभी हमने देखा मज़ार कायद पे, जो इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे और उनके जो कारकुनान थे झंडे लेके नारेबाजियां और सारी चीज़ें अभी आपके सामने हो रही थी, और पीछे कमेंट्री हम सुन रहे थे, जो उस वक्त के जो भी एंकर थे वो उस पर बात बता रहे थे। तो ये भी चीज़ थी। बिलाल, अब ये सारा मामला सामने है जब आप लोग गए थे, और इस वक्त जब नून लीग की क़यादत गई है और आप लोगों ने बहुत गम और गुस्से का इज़हार किया है, तो उस वक्त क्या ये चीज़ ठीक थी और अब गलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया।
पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक जुम्मे का एक इनका गुजरानवाला में जलसा हुआ और फिर अभी कल कराची का जलसा हुआ, तो जो कल कराची का जलसा था तो मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उस जलसे में एक रेंट क्राउड था, कराची का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं। मुझे पता तो ये पुरानी बातें हैं, यही बेगमत है। क्राउड होता है उसमें ना तो कोई आप लोग कभी रेंट क्राउड लेके नहीं गए? आंखें छोटी हो जाती है। आप जलसे में कभी रेंट क्राउड लेके नहीं गए? खुशी हो रही है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है एक दूसरे को डिफाइन कर रही है। चलिए ये तो आप पहले भी कह चुके हैं ना, चले आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। आप कातलों चोरों के साथ स्टैंड कर सकते हो, तो हम भी कर सकते हैं। जो मेरा लीडर 12 साल पहले कहता था कि, और जब मेरा लीडर ने कहा कि इनके खिलाफ जो है करप्शन के केसेस या इनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू होगा तो सब एक हो जाएंगे, तो एक मिक्स 4 पार्टी 11 पार्टी थी जिसका कोई एजेंडा नहीं था, ना कोई कराची की बात हुई, ना सुबह सिंध के ऊपर बात हुई, सिर्फ अपने करप्शन बचाओ पे बात हुई। दूसरा, आपने कल वहां पे मज़ार कायद में हुल्लड़बाजी देखी कि जो जगह जिसका आप आगे नहीं जा सकते उस जगह को फलांग के वहां ये अभी क्या हो रहा था इस क्लिप में? इसको भी मैं आपको बताता हूँ, हाँ। लेट मी कंप्लीट। इस क्लिप में तो ज्यादा लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ हाँ। ना, वहां सियासी नारे लगाए गए, यहाँ मतलब कोई यहाँ पे सियासी नारे नहीं थे। अच्छा। यहाँ पे कुछ आप फिर लगाए, हाँ। कोई वहां पे सियासी नारेबाजी नहीं थी, हाँ। ना वहां यहाँ हुल्लड़बाजी हुई, और कल लोगों को वहां पे उकसाया गया कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करें। मैं खुद थाने के बाहर था और हमने कहा कि जो वहां का ऑर्डिनेंस है, जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से एफआईआर काटी जाए। 10 घंटे की मेहनत के बाद एफआईआर काटी गई। ये सब तो मुझे पता है, मेरे सवाल सुन ले, ये सब तुमने मेरे सवाल सुने ताकि जवाब दे देना। मेरा भी क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है। हमें ये कंफ्यूजन का शिकार सिंध गवर्नमेंट। शहीद गनी कहते हैं मुझे नहीं पता, वो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये मुझसे नहीं पूछा गया, फिर सिंध पुलिस जो है ना ट्वीट कर रही है कि ये जो हुआ है बिल्कुल एज पर कानून के तहत है ना गिरफ्तारी भी है, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, फिर वापस है ना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता है। और मेरा सिर्फ कहने का ये है कि जो कानून की जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो किया जाए। एक आपको पता है कि इसी चीज पे 1983 में गुलाम मुस्तफा जटोई के खिलाफ एफआईआर कटी है इसी चीज के पीछे। तो ये है ना, और उधर आप कब्र का जो है वो एक मुकद्दस है ना, एक मुकाम होता है, और उधर आपको जो सियासी बातें करनी है, आपने जो क्रिटिसिज्म करना है, टॉक शोज में करें, जलसे में करें, जुलूसों में करें, क्या ऐसा बात हुई है? आपको नारेबाजी लगी गई और लोगों आपको भी उन्होंने क्या कहा उसमें? किस तरह लोगों को उकसाया गया और किस तरह सियासी नारे लगाए गए, आप लगाए रिकॉर्डिंग। वो पूरा इतना चल चुका है कल से सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं उसको दिखाई नहीं रही क्योंकि वो बहुत चल, उसमें सिर्फ 2 चीजें, एक उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो और माजर मिल्लत जिंदाबाद, उसमें उकसाने की कौन सी बात है? उसमें कोई नारा ही नहीं था। मैं तो यही तो कह रही हूँ, ये तो कायदे आज़म की, और ये कायदे आज़म की अपनी माफी के बाद कोई इज्जत दो, भुल्लू बटाए हुए थे, उनको उकसाया जा रहा था। और इसमें कितने लोग थे जो अभी देखे आपने फुटेज? कोई हुल्लड़बाजी नहीं थी, कोई सियासी बात नहीं। यहाँ पे तो लोगों ने उद्यम मचाया था। दूसरी बात ये कहते हैं कि पीडीएम मजबूत हो गई। आज क्या माजरा था कि जब कैप्टन सफदर की जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, तो इन्हीं के सिंध गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने जमानत की मुखालिफत की। और अगर ये बात गलत निकली तो फिर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा क्वेश्चन प्लीज, दूसरी बात तो वो पूछ रहे ना आपसे कि वो तो डिनाई कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरी दूसरी बात, चले अगर ये तो कह रहे हैं, अच्छा दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट तैमूर, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात कि क्या माजरा था कि आज इन्होंने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, ना बिलावल जरदारी साहब मौजूद थे, ना कोई और मौजूद थे, वो मौलाना साहब और मरियम नवाज को कर दिया। ये जो पीपल्स पार्टी जो है विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, और ये इनका जो अलायंस बना है, ये एक सिर्फ अपनी जाती मकासद की, क्योंकि इन्होंने हमेशा फैमिली लिमिटेड
पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ अपनी पार्टीज चल चल, रही है ठीक और है। इसी तरीके मेरा से एक जो वर्क question है। मैं आ रही कि करप्शन बचाओ और कोई का एजेंडा नहीं अच्छा मेरा question- अच्छा जी, आप आज आपने भी फुटेज देखी, वो तो डिनाई करे फुटेज देख के भी जी। नहीं, हमें तो पता था इन्होंने उस वक्त जो हुल्लड़बाजी वहां की थी ना, हाँ। आप सोच, इनको तो आदत है सड़कों पे जैसे कूदते हैं, नाचते हैं, ये सुप्रीम निगाहों कोर्ट पे भी हमला जाके करने ऐसे वाली करते है हैं। वो उसकी भी फुटेज दिखाएं चले वो भी चले देख वो लें। माना चले इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करते जजों हैं की इज्जत बचाने वाले भी जजों को फोन कर देंगे ये फैसला दे दो अच्छा, कईयों मेरी एक ये बात देखिए सुनिए। तैमूर साहब अब ये हंस रहे सारा हैं। इल्जाम की बात करता हूं। नहीं, सारा क्यों इल्जाम क्यों उन्होंने फैसला करवाने वाले क्यों? आप। कय्यूम साहब फैसले जज जस्टिस कहते कय्यूम हैं कि का आपने आपको प्रेशर फैसला है, याद नहीं है इसलिए कि वो मेरी एक 2 बात- साल नहीं 5 साल की सजा दे दो हाँ। शहबाज शरीफ फोन करके आप जिसको कहते उसका थे बोल के ये समझ दें ये दूसरों को हम दबा मुझे लेंगे। इतना पता है अच्छा। कि 11 चोर की पार्टियां सब साथ हो गई हैं तो प्राइम मिनिस्टर और इमरान वो खान सब चोर सही डाकू कर रहे ਤੁਹਾਡੇ हैं ਨਾਲ अच्छा नहीं ठीक है, कर चले रहे। सही, चले हाँ बात- हाँ मैं क्वेश्चन ये पूछना हाँ। चाहती हूँ, अब ये चाह रहे हैं हाँ कि ये सारा इल्जाम सिंध हुकूमत पे लगे, सही, जबकि 1971 का जो एक्ट पास हुआ है उसके मुताबिक जो मज़ारों की मेंटेनेंस है उसमें सूबाई रोल खत्म हो गया। और उसके जो निगरान होते हैं जो हाँ, सेटअप के, वो शफकत महमूद साहब है जी, शफकत महमूद साहब है, उसके मिनिस्टर शफकत महमूद साहब और यहाँ पे सूबाई डीआईजी पे जी, जी। को प्रेशराइज करके ये काम लिया गया। अच्छा। क्योंकि ऐसा मैं नहीं समझती कि भी ये इतनी ये गवर्नमेंट इतनी समझ नहीं रखती हाँ। कि वो अपने एक्ट के मुताबिक ना अमल कर सके। वो जब उनके डोमेन में ये है ही नहीं, ये उनको डीआईजी को प्रेशराइज करके हाँ। इन लोगों ने करवाया। सूबाई हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तैमूर आपकी तरफ आ रही हूँ। अब यू कैन रिस्पॉन्ड अबाउट जो बिलाल सफा साहब ने कहा, और फुटेज भी आपने देखी जब हुआ, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे और वहाँ किस तरह जलसा लेकर और जिस तरह कारकुनों को लेकर पहुंचे थे, झंडे साफ नजर आ रहे हैं और वो खुद भी नजर आ रहे हैं, और कितना रश है, इतना रश तो हमने नहीं देखा था कल वाली फुटेज में। लेकिन अभी सवाल ये है, और मैं उसको चलाना नहीं चाहती कि टाइम का वेस्टेज है, वरना मैं चलाती, टाइम थोड़ा क्योंकि कम रह गया, वरना वो भी चला देती, वो बच्चे ने देख ली सोशल मीडिया पे, इसलिए मैं बार बार उस पर नहीं जाऊंगी। मगर अब आपके ऊपर एलिगेशन अल्टीमेटली लग रहा है, जो ये बात हो रही है, क्या इसी वजह से वाकई कि सिंध गवर्नमेंट को पीडीएम में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए सारी साजिश हुई है? सबसे पहले तो मेरे भाई बिलाल ने बात की कि वहाँ पर एडवोकेट जनरल ने मुखालफत की है उसकी हाँ, बिल की। हाँ, ये अभी यहाँ पर कमेंट करें, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। नहीं बोल आप सारे एक सेकंड, आप सारे प्लीज, टीवी प्लीज, चैनल प्लीज। सारे न्यूज़ यार, एक रिपोर्टर्स मिनट, को मैंने चैलेंज एक मिनट बिलाल, एक मिनट, आप आप मेरे को जवाब देना। अगर ये बात गलत निकली आप इस्तीफा देंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ ना इस्तीफा देंगे या नहीं चलिए देंगे? उनकी बात ये नहीं देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप उनको बात करें जो आप सारे इस्तीफा न्यूज़ देके रिपोर्टर्स बैठे नहीं देंगे। इमरान खान ने लिया था, क्या मसला है? इस्तीफा क्यों देंगे? ये सिर्फ जवाब ऊंचा दे रहे हैं, बोलेंगे। आप उनको चैलेंज बात करें। क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। ये इस्तीफा नहीं देंगे हाँ। तो मैं क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ के जो वकील हैं, हाँ। मीर साहब से मेरी बात हुई थी, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एंड वी वर टोटली जावेद मीर शेख हैं। यस, हाँ। सो इट वाज क्लियर विद हिम। ये मेरा भाई जरा अगली बार टीवी में आने से हाँ। पहले कंफर्म कर ले बात करने हाँ। से पहले। दूसरी बात, अब हमारा तो काम हो गया ना, आपकी पूरी गवर्नमेंट धर्म भरम खत्म हो गया उसका इस्लामाबाद में। आपके सारे वजीर, पहले तो खाना खराब कर दिया इकोनॉमी का, करप्ट मोस्ट, जिन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो वाजे कर दिया कि 117 नंबर पे थे नवाज शरीफ साहब के टाइम पे पाकिस्तान करप्शन में, अब 120 नंबर पे। तो करप्ट ये या करप्ट वो, तो 11 पार्टी यानी एक ही पार्टी करप्ट है। तो आप कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट नहीं है? एक ही पार्टी आप करप्ट नहीं है, अदालतों ने कोई फैसला नहीं दिया। बीच में मत बोलो, आपका जो बयान है, आपका जो यार, का जो बयान अरे भाई आप वेट पूरे फॉर बोल टर्न, रहे थे, जल्दी क्या है तुमको यार, अपनी बारी पे बोलना। हाँ। तो 120वें नंबर पे थे करप्शन में, ले आए हमको। 21 ट्रिलियन खसारा था मुल्क का, 70 साल में करप्शन हुई ना, इतना खसारा होता। इन्होंने खसारा 43 ट्रिलियन कर दिया। 70 साल में जितनी करप्शन हुई ना, 2 साल में उससे ज्यादा हो चुकी, वो भी आपके सामने आ गया। चलें, इट्स अ फैक्ट, द होल वर्ल्ड नोज इट, इमरान खान खुद मानता है इस बात को। आपके शाहमूद कुरैशी साहब 3-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर आके जज्बाती अपने कपड़े फाड़ रहा है, इशारे कर रहे, नहीं छोड़ूंगा यार, खुदा के वास्ते, एक ही काम है प्राइम उनसे। मिनिस्टर मुल्क के यार, तुमको क्या हो गया? तुमसे इतना जल्दी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर लेंगे कि आपको इतनी चक्कर है? वो है ही कब। इनके पास जो है ना सारा सिस्टम धर्म भरम हुकूमत का हो गया, यानी कि जो खाना खराब पहले था अब उससे और ज्यादा बदतर, ये करप्ट भी नहीं, करप्ट के साथ ना अहल भी है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, करप्ट नालायक और भी है। मिल जाते हैं दोनों, तो फिर यही होता है जिस तरह हमारा मुल्क डूब रहा है ना, वही होना था वही होगा। अच्छा, अब ये बताएं, जो इस तरह से आपके साथ हुआ है आपकी गवर्नमेंट में, जिस तरह आपकी रिट को चैलेंज किया गया, जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं, क्या इस्तीफों की तरफ जाएंगे? क्या इस्तीफों की तरफ जाएंगे? देखें, इस्तीफों की तरफ जाएंगे जब हमें टाइम मिलेगा, वो हम तो उनके सही आने में, जब हम इनको, अभी तो हमने इनको
लंगड़ा लुंगड़ा किया ना, जब हम उठा के सीट से हटाएंगे तब हमें जो चीज करनी हम करेंगे। इस्तीफा देने की जरूरत आई, पीपल्स पार्टी थोड़ी देगी, पूरी पीडीएम यकजहता है। और ये जो बेवकूफी की हरकत इन्होंने आज की है और भी मजबूत एक साथ कर दिया है। और बिलावल साहब का जो अंडरस्टैंडिंग है मियां साहब और उसकी फैमिली के साथ, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है। हमें एक दूसरे पे पहले से भी अब ज्यादा भरोसा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा ये और भी गलतियां करते रहेंगे, अपना काम इनका खुद ही उतरेगा। मैं ये कहने लगी थी, एहतसाब का नारा ये इतने कहते हैं, हम तो सुन सुन के तंग आ गए। मुझे ये बताएं, अब एहतसाब किसका हो रहा है? इनके लोगों का हो रहा है क्या? इनके ऊपर पर्चे नहीं है क्या इनके ऊपर केसेस नहीं है क्या? उनका एहतसाब क्या? इमरान खान को तो सबसे पहले खुद को पेश करना चाहिए था कि जी मैं अपने आप को पेश करता हूँ एहतसाब के लिए। क्या उसके ऊपर पर्चे नहीं थे, केसेस है? मुझे ये तो बताए ना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी बनाई को कंप्लीट किया, अपनी हुकूमत को बनाने के लिए हर पार्टी का बना लिया। ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ निकले थे, पीपल पार्टी की करप्शन के खिलाफ निकले थे मुस्लिम लीग नून की, और उनके करप्ट लोगों को अपने साथ मिला के इलेक्टेबल्स का नाम देके इन्होंने अपनी पार्टी गवर्नमेंट बना ली। तो अब वो इलेक्टेबल्स कहाँ हैं और वो किधर है? वो जो मुल्क से बाहर भाग गए, मुल्क को चीनी का बहरान देके, आटे का बहरान देके, अब मुझे ये बताएं क्या चीज मिल रही है? और क्या गरीब खाना खाने के, रोटी खाने के काबिल रह गया? लाइफ सेविंग ड्रग्स को मैं लाइफ से 94 आइटम्स को बढ़ा दिया। अच्छा, और फिर ये लॉजिक देते हैं, आर्गू करते हैं कि जी ये अवेलेबिलिटी करने के लिए हमने उनकी रेट्स बढ़ाए। मुझे ये बताएं कि वो गरीब आदमी कहाँ से वो अपने ऊपर लगाएगा? जी हमने रेट, ये माफिया को अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं और उनकी फेवर में बोलते हैं कि ये चीज मार्केट में सप्लाई देने के लिए हमने रेट बढ़ा दिए। बस मेरे मैं पास तैमूर को है ना जवाब दे दूं कि ये कॉम्पिटेंसी की और बात करते हैं। 13 साल हो गए इनकी हुकूमत सिंध में, न पीने को पानी, न सीवरेज, न ये हाल का कोई नहीं था जो अभी हाल है भाई। अच्छा, मैं अब मुझे बोलने दें। आपके अपने वोटर आपको गालियां देते हैं। मुझे बोलने दें। चले बस वाइंड ठीक है अप ना? कर लें। हाँ, मुझे कि जल्दी। जो आपका जो सूबा सिंध है वो चारों सूबे से में जो है ना उसके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं चारों सूबे से डिक्रीज हो रही है। मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही है, ये पढ़ ले। इनको तो जो मीडिया सेल जो बता देता है, गलत चीजें बता देती है, वो बोलते नहीं, अच्छा, और 2.5 सालों में मैं इन दोनों से सवाल एक साल में ये एक सेकंड वाइंड अप करना है मुझे जी। एक आखिरी लाइन छोड़ के जा रहा हूँ। मैं इन दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने स्पीच क्यों नहीं की? एक पहली विकेट पे, पहली बॉल पे खान साहब ने पहला जलसा हुआ, खान साहब ने ठीक है, एक बॉल पे 11 विकेट उड़ा दी। ठीक है, बस सही में बस टाइम खत्म हो